नमस्ते दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों या गुड नाइट दोस्तों। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होगे उसी हिसाब से मैंने बोल दिया है, ठीक है। और नाइट में देख रहे हो तो गुड नाइट दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज। क्या टॉपिक है? प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज। जो लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पे बात करने वाला हूँ a इज ग्रेटर देन 0। क्या भाई साहब? a इज ग्रेटर देन 0। दूसरी बात करने वाला हूँ a इज नॉट इक्वल टू 1। क्या? a इज नॉट इक्वल टू 1। तीसरी बात करने वाला हूँ m and p which is greater than 0। m and p which is greater than 0। log am plus log an is equal to log amn। ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर log a m प्लस log a n दे रखा है तो क्या हो जाएगा? log a m n हो जाएगा, and which is not equal to log a m plus n। ओके। दूसरी बात, log a m माइनस log a n इज इक्वल टू log a m by n। वो क्या नहीं होगा? वो नहीं होगा। log a m माइनस n नहीं होगा, m by n होगा। वैसा कोई ऐसा नहीं लिख दे कि ऐसे लिखा है सो अपन कॉमन निकाल लेते log a को m माइनस n कर देते। ऊपर भी ऐसा ही कि कॉमन निकाल दे m प्लस n कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये वाली चीज याद रखने का। प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन होगा और माइनस है तो डिवाइडेशन होगा, ठीक है। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि वैसे लोग log a ऐसे आ गया m by n आ रहा है, सो m माइनस n लिख देते। क्या दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना है। थर्ड नंबर, log ax पावर p is equal to p log ax। क्या होगा? p log ax। log ax की पावर p which is equal to p log ax। p log ax पावर आगे आ गई है, बाकी का सब जो पीछे का था वो वही का वही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर जो एग्जांपल है। ओके, देखिए मैं प्रॉपर्टी जिस हिसाब से लिखी है उस हिसाब से ही एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के ऊपर मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे अभी आपका टेस्ट नहीं लेना। log a2 प्लस log a3 क्या होगा? ये होगा। और जिसको टेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट की क्वेश्चन गिनना है वो गिन सकता है, जिसको नहीं है वो मत गिनो। log a, उसके बाद क्या आएगा? ये वाला क्वेश्चन सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ये वाला फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद चलिए ये वाला एक लिख दीजिए, फिर बाद में दूसरे पेज पे दूसरे लिखूंगा ये वाले सॉल्व करने के बाद। ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर है। किसके? थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। लिखिए भाई साहब, स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। मैं शुरू कर रहा हूँ। log a2 प्लस log a3, ठीक है। इन दोनों की बात करनी है।
शुरू करता हूँ। log a 2 प्लस log a 3 क्या होगा? log a 2 into 3 which is equal to log a 6। ओके, हो गया। दूसरा वाला log a 4/5 and which is equal to 0.8। थर्ड log a2 plus log a3 plus log a4 minus log a5, सब में log a ही है भाई, log a7। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप दूसरी वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे। जो जो भी प्लस में दे रखा है वो कैसा आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, और जो प्लस माइनस में देखा है वो m/n के रेशियो में आएगा। किस कौन से रेशियो में आएगा, m/n के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ से आंसर आएगा log a, जो जो भी प्लस के साथ से वो m/n के रेशियो में आएगा, जो जो भी माइनस के साथ से m/n के रेशियो में आएगा। जैसे कि log 4 माइनस log 5, सो क्या आ गया, 4/5 आ गया। प्लस वाला ऊपर आएगा, माइनस वाला नीचे आएगा। माइनस वाला मतलब log a/n, वो कैसा आएगा, नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा 2 log a2 into log a3 log a4, माइनस आ गया, डिवाइड में चला गया, into 7। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड है। किसी को कोई दिक्कत? कोई बोलेगा कि log 4/4m, देखो ये कैसे आएगा इसका आंसर, अगर मैं इतना ही लिखता तो 4/5 आता। क्या आ रहा है, log a 4/5 आ रहा है। दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम कर दे तो 2 into 3 into 7 होता। हो रहा है, हो रहा है ना? ठीक है, log 281, अगर चलिए एक दो क्वेश्चन लूंगा तब ये वाला डाउट सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बाद में लेंगे। log 281, log 281 और इज इक्वल टू सो गया हूं मैं अभी, करिए आप। log 2 into 81 लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 4 हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, 4 log 23, ये वाला इसका आंसर है। चलिए शुरू करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी के ऊपर बेस्ड है, आप जरा उसको बताइएगा आंसर के साथ। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन में एक ही टाइप का क्वेश्चन फिर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो दिक्कत निकल जाएगी। ठीक है,
सिक्स 7 चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। पूरे की पावर है साइन एक्स की पावर मतलब पूरा है cos एक्स क्यूब पूरा का पूरा है। ये वाला फोर्थ सॉरी थर्ड जो एक नंबर वाला है वो मेरा जो दोस्त है वो फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी से तालमेल खा रहा है। तो उसी हिसाब से अगर अपन बात करें तो log a 2 into 3 फिर प्लस वाला लिख रहा हूँ डायरेक्टली लिख दिया तो लास्ट में फिर 4 into 5 into 7 जो भी मेरे भाई साहब माइनस में वो सभी लोग कैसे आएंगे नीचे आएंगे। देखो आपको कॉम्बो देखना है क्या 2 + 3 मतलब कि log a 2 plus log a 3 log a 2 3 हो गया फिर log 3 minus log 4 सो 3/4 होगा log a 3/4 आ गया। इसकी बात करते हैं तो 6/7 होगा 6/7 हो गया हो रहा है। एग्जांपल 6 log 2 sin x की पावर 4 log 2 sin x की पावर 4 is equal to question 1। चलिए log 2 sin x की पावर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या होगा 4 आगे आ जाएगा फिर पीछे log 2 sin x लेकिन ये वाला आंसर इस वाले केस के लिए गलत है। अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि sin x की पावर 4 इसका आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी डालो x की वैल्यू ऑलवेज कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। sin x की पावर 4 डालोगे तो कुछ भी डालूंगा ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा बिकॉज़ पावर इज इवन ठीक है। सो दैट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या sin x क्या भाई साहब sin x क्योंकि sin x की पावर तो 4 थी लेकिन यहाँ पे क्या आ गया sin x आ गया तो यहाँ पर तो x की कुछ भी डालूंगा तो प्लस और माइनस दोनों आने के चांसेस है लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस आ ही नहीं रहता। सो दैट्स व्हाई पर आप ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे 4 log 2 mod of sin x। चलिए 7 की बात करता हूँ log 2 cos x की पावर 3 होगा log 2 होगा cos x हो जाएगा। अब क्यूब है भाई साहब क्या है क्यूब सो क्यूब के लिए अपन क्या लिख सकते हैं प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा सही बात है ना क्योंकि पावर ओड है ओड पावर होगा
तो जैसा का जैसा आ जाएगा, मतलब प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। सो जो भी आएगा उसको लिखेंगे, अगर माइनस आएगा तो लॉग फाइंड नहीं होगा, तो प्लस आएगा तो लॉग फाइंड होगा। लॉग की प्रॉपर्टी पता चल गई। ये कैसा होना चाहिए, इसको ए बोलते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और एन भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। और ए की एक और खास बात है, ए इज नॉट इक्वल टू 1, जो ए है वो 1 नहीं होना चाहिए, ये इसकी खास बात है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं है। बेस चेंज थ्योरम, PHEORM, बेस चेंज थ्योरम। क्या? बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। दे रखा है log a is log a of b। क्या भाई साहब, log a of b। अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, इस वाली चीज को मैंने ऐसे लिखना है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ गए? कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन नया बेस चेंज कर, नया बेस ला दिया। और इसी को ही तो बोल रहे हैं कि बेस, उसका नाम ही है। जब अब मुझे पता चल रहा है कि बेस चेंज थ्योरम का मतलब क्या है, सब जगह पे अपन बेस को चेंज करेंगे। सब जगह पे किसको चेंज करेंगे, बेस को चेंज करेंगे, और ट्राई करेंगे कि भाई साहब ये आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, उसको प्रूव करेंगे। एक ही रास्ता है, log a of b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ax लिख सकता हूँ। क्या यहाँ से क्या आ रहा है आंसर, अगर प्रूव करना है तो log 2 by b इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने इसको x मान रखा है, तो x लिख दूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। b इज इक्वल टू log 2b इज इक्वल टू log 2ax लिख सकता हूँ क्या, बताइए जरा। सो b इज इक्वल टू a की पावर x लिख सकता हूँ, वही तो आ रहा है आंसर। सो यही आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं। log a b is equal to 1 by log b a।
प्रूव कीजिए कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, या फिर मान लीजिएगा log ए बी इज इक्वल टू 1 log बी ए, तो ये लिखा है log ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड यहाँ से b इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। अब इसकी बारी 1 log बी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्या पता क्या लिख सकता हूँ, पता ही नहीं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, लेकिन ये भी इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसको x लिख सकता हो क्या, या लिखो तुम्हारी मर्जी, हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले। log b a, तो log b a की पावर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वहाँ पे भेज दिया। सो b इज इक्वल टू ax, ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और इसके लिए आंसर लिखिए। ये मतलब आंसर नहीं लिखना है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी में ये कि अपन अगर ऐसे लिख रहे हैं पूरी चीज को तो ये फाइनल निकाल सकते हैं। इसका इसका तो ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मुझे आंसर लिख देना चाहिए, बाद में आपको एक क्वेश्चन देना चाहिए कि क्या है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लीजिए। चलिए बताइए, इसका या फिर इसका किसका इस्तेमाल करें, इन दोनों में से ही आ जाएगा। एक मिनट लिखते तो जा रहा हूँ, लेकिन कुछ मिल रहा है यहाँ से। हाँ, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, क्या बचा, log x of f अपॉन log x a। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर log x of f upon log x of a,
ऐसे लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बताइए। जी हाँ, लिख सकता। तो ये रहा आंसर 1 2 3, इसका यूज करके ये लिखा है। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ए एफ। चलिए आपके लिए कि ये इसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इधर ही लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ऊपर वाले ब्रॉडी के ऊपर ही। कौन सी थियरम पढ़ रहे थे वो, बेस चेंज। इसमें हर एक चीज में क्या चेंज करते हैं, बेस। बेस को ही चेंज करते रहना है। जो बेज है, बेज बेज उसको चेंज करना है। क्या करना है, चेंज। चलिए बताइए। log x of 3 upon log x of 2, log x of 2 upon log x of 7, log x of a 7 upon log x of a 5 into log x of a 5 upon log x of a 7 into log x of a 9 upon the log x of a 19. They were 13. भाई साहब ये भी सेम वाले, ठीक है। सेवन नहीं, गलती यही से, ये 9 है और ये भी 9। दिख रहा है कुछ, ये 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 क्या आ रहा है, log x3 अपॉन log x13। क्या लिख सकता हूँ, log 3 डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 और 13 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 और 13। सो एक अपॉन ही आ जाएगा, 20/30 हो जाएगा। 13 का आगे चला जाएगा, बेस में चला जाएगा, और जो मेरा 3 है वो 10 में चला जाएगा नंबर की जगह। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 13 13। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। log am bn, क्या आएगा, चलिए कुछ नया तिगड़म आंसर लिख लूंगा, उसके हिसाब से तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेस चेंज करना है मुझे। b की पावर n को x मान लो, सो b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mx हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा लिख सकता हूँ कि log a of m b n की जगह पे a m की पावर x and which is also equal to x। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, मुझे पता है यहाँ से घूम फिर के कुछ आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा, mx आगे आ जाएगा, log a of m
इंटू ए एम इज इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया 1 हो गया। वन नहीं होगा। अगर मैं एक एम अगर एक्स को लाऊंगा तभी वन होगा, और एक्स बराबर क्या जाएगा एक्स, ये थोड़ी ना निकालना था, ये थोड़ी ना करना था। चलिए तो ये तो हो गया, मुझे कुछ नया करना है जिससे मेरा बेस चेंज। अच्छा तो मुझे क्या करना है, बेस चेंज करना है। मैं हर बार क्या कर रहा था, एक चीज देखी थी, मैं हर बार प्रॉपर्टी लिख रहा था और उस प्रॉपर्टी के ऊपर से उसका प्रूफ दे रहा था कि हाँ ये होने पर ये हो रहा है, ये होने पर ये हो रहा है। लेकिन अब मैं इस बार क्या करना चाह रहा हूँ वो समझिए जरा। अब मैं इस बार ये करना चाह रहा हूँ कि ये दे रखा है तो मुझे कुछ फाइंड करना है, एनीथिंग एल्स कैसे करूँ। उसको एक्स मान ले रहा हूँ तो ये तो आंसर निकालने की ट्रिक हो गई कि भाई सब एक्स मान ले रहा हूँ, यहाँ से आंसर निकाल रहा हूँ। तो इसको एक्स नहीं मानना, यही सबसे पहला रूल है। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं कि ए ऑफ एम बी ऑफ एन, मतलब पावर में है ना, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एन इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ एम बी। हो गया इससे? जी हाँ बिल्कुल हो गया। अब x मान लो तो log a of m b is equal to x by n। हाँ लिख सकता हूँ b is equal to a की पावर m x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। यहाँ से b की वैल्यू आ रही है लेकिन ये नहीं चाहिए, सो ये चीज़ नहीं करनी, मतलब x से x इक्वल टू x नहीं करना। अगर ये करूँगा तो कुछ नहीं होगा। बताइए बताइए, आप भी बताइए। हाँ मैं भी बता रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे आ जाऊंगा तो कुछ नया दिखेगा क्या? अरे अरे ऐसे स्किप कर देना है पढ़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बोर होने का चांसेस। ये ऑनलाइन है, वरना आप इधर बैठे रहते ना तो आपको भी मजा करना है। आप भी सोचते, मैं भी सोचता, सब बोर हो रहे। बोर होने का बस एक ही मतलब है कि आपसे चीजें नहीं हो रही। मैं करना क्या चाह रहा हूँ पता है, वैसे तो अगर देखे तो मैं आंसर निकालना ही चाहता हूँ इसका कि ये कहाँ से आया, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो रहा। कि अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं गलत चीज के पीछे भाग रहा हूँ? इसका आंसर आता है n बाय m log a of b। मैं ये लाना चाहता हूँ, क्या लाना चाहता हूँ, ये वाली चीज। मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि m को यहाँ पे कैसे ले जा रहा हूँ। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब तो क्या, लेकिन अगर आता तो साइंटिस्ट बन गया होता तब तक। सारी की सारी चीजें मेरे नाम पर ही लिखी होती, या फिर मैं लिख देता इसको ऐसे इसको ऐसे, और तभी मैं बन नहीं पाता क्योंकि सारी की सारी चीज मुझे मेरे नाम पे लिखना है।
और इसीलिए मैं ये सब नहीं कर पाता। और जिसको अपने नाम पे लिखवाने का कोई शौक नहीं है उसके नाम पे लिख जाती है। तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे लालच नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? लालच। इसको x मान लूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। mx अपॉन n इज इक्वल टू क्या होगा? log a ऑफ b। अब ये सब कुछ कहाँ पे चला जाएगा? पावर में। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पे चला गया? पावर में चला गया। और यहाँ से दूसरी चीज कि log a ऑफ m b की पावर n इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ, सो b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mx लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? सो देखो यहाँ से क्या है, देख लिया? ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया। लेकिन कोई बोलेगा कि इसमें से इसको कैसे निकाल दिया? या फिर क्वेश्चन लिख के। चलिए, मैं यहाँ तक तो आ चुका था, आप लोगों को पता है, देखना वीडियो पॉज करके। ये यहाँ तक तो लिख लिया था। अब फिर से वही काम करता हूँ, बी की जगह भी ये पूरी की पूरी चीज़ डाल दी है। ए की पावर है, बी की पावर क्या हो जाएगी? सॉरी, बी की जगह पे ए की पावर एम एक्स बाय एन, एंड इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स तो लिख ही सकता हूँ, सबसे पहले एक्स मान रखा था। अब यहाँ से क्या आंसर आएगा? अब यहाँ से एक्स बाय एन, कुछ नया रिजल्ट आ रहा है, मतलब एक्स नहीं मानना है। अच्छा, देखो कुछ नया आ रहा है तभी एक्स नहीं मानना है। वही गड़बड़ घोटाला हो रहा है। गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला। यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? ए की पावर m है, सो log a की पावर m। देख रहा है ना? अगर x मान रहा हो तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, x नहीं मान सकता क्योंकि कुछ नया कर दिया है मैंने। वाह, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, दिस ए की पावर क्या है? एम एक्स बाय एन, सो पावर को मैं आगे ला रहा हूँ, ला सकता हूँ ना? लेकिन रूल तो ऐसा ही बोलता है कि अगर पावर को लाना है तो पूरा का पूरा लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक को ये यहाँ पे छोड़ दिया और एक को ही ला दिया। अगर पूरा का पूरा पावर यहाँ पे ला रहा हूँ, सो हाँ, पूरा का पूरा पावर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा पावर लाना पड़ेगा। अच्छा, m by x, m x by n is equal to log a of m एंड e की पावर n था। यहाँ पे मेरा क्या है? ये वाली चीज आ रही है। सबसे पहले मैंने इसको x मान रखा था और यहाँ से मैंने ये सब निकाला। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से ये आया होगा।
मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वेट हो रहे हैं, तभी इसको बेस चेंज थ्योरम की प्रॉपर्टी मान ली, क्योंकि गड़बड़ घोटाला हो रहा है। और अगर होगा तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ घोटाला वाला केस है, गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ पे साबिती तो मिल गई आप सभी लोगों को। a की पावर m इज a की पावर m b की पावर n वो किसके इक्वल हो रही है, n बाय n log a b के इक्वल हो रही है ना। ओके, देख लिया, हो रही है। इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, और दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, दोनों को से दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही, ये इसका आंसर आ जाएगा। लिखिए एक और, लिखिए एक एग्जांपल और लिखिए, और इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो पढ़ा दूंगा। दैट्स व्हाई दिस इज द फिनिश। साइन स्क्वायर एक्स और 2 की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स, नॉट अ साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ 5/2 log 2 साइन एक्स, बट क्या करना पड़ेगा, मोड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो तभी ये भी सारी वैल्यू पॉजिटिव दे पाएगा। 5 5 नंबर की प्रॉपर्टी, बेस टेंस थ्योरम में कौन सी प्रॉपर्टी, 5 नंबर की। अगर दे रखा है कि a log b of c, देन अपन चेंज कर सकते हैं, c is equal to log ba, c की पावर log ba, a की पावर log bc is equal to c की पावर log ba। ओके, ऐसे करना a log bc is equal to c log ba। a log bc is equal to c log ba। ये वाली प्रॉपर्टी अगर इसको प्रूव करना हो तो प्रूव तो कर सकता हूँ। हमें इसका आंसर पता है, हाँ, हमें अभी बोले तो मुझे क्या इसका आंसर पता है। अगर मैं लॉग ले लूंगा, क्या कर लूंगा, लॉग ले लूंगा, सो दिस इनटू दिस, log c ऑफ c ले रहा हूँ और ये log c ऑफ x ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log b ऑफ a इज इक्वल टू log c ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, log b ऑफ c इंटू log a
ए इज इक्वल टू log a of x, ये आ गया 1. log b of c is equal to log a of x. अब क्या कर सकते हैं, अब एक चीज कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं log x अपॉन log a, 10 ले लिया, क्या ले लिया 10, so log c अपॉन log b, log a अपॉन log b इज इक्वल टू log x अपॉन log c. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों ही साइड कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन दिखेगा. देख लो दोनों ही साइड सेम आते हैं, log c into log a is equal to log x into b. दूसरे वाले में भी सेम आ रहा है आंसर. That means this is the property is correct property. ठीक है, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा तो समझ लीजिएगा यही एक उपाय है, क्योंकि पूरा का पूरा इंक डाल के अब मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा, और मैंने क्या लिखा है, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी उसको प्रूव किया है. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी का प्रूव करना चाह रहा था और वो हो भी चुकी है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी. इसको आप कॉपी कर लो, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आगे क्वेश्चन करेंगे.